आज हम आप लोगों को रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के बीच क्या अंतर है यह बतलाने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानें। तो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दोनों का इस्तेमाल किसी रिसर्च पेपर, थीसिस या असाइनमेंट में यह दिखाने के लिए किया जाता है कि आपने जानकारी कहाँ से ली है। ऊपर से देखने में रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में एक बड़ा और आवश्यक अंतर है। मुख्य अंतर यह है कि आपने उस सोर्स का इस्तेमाल अपने काम के अंदर सीधे तौर पर किया है या नहीं। आइए अब हम कुछ और अंतर को भी देखते हैं। तो रेफरेंस में केवल उन्हीं सोर्स को शामिल किया जाता है जिन्हें आपने अपने टेक्स्ट में सीधे साइट या कोट किया है, जबकि बिब्लियोग्राफी में उन सभी सोर्स को शामिल किया जाता है जिन्हें आपने काम के अंदर कोट किया है, साथ ही ऐसे सोर्स भी जिन्हें आपने बैकग्राउंड रिसर्च या केवल पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरा अंतर यह है कि रेफरेंस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, जबकि बिब्लियोग्राफी में वह सब कुछ हो सकता है जो आपके रिसर्च को समझने में मददगार रहा हो, भले ही उसे पेपर में सीधे नहीं लिखा गया हो। तीसरा अंतर यह है कि रेफरेंस आपके द्वारा लिखे गए किसी खास फैक्ट या दावे को साबित करता है और उसे प्रमाण देता है, जबकि बिब्लियोग्राफी में पाठक को उस विषय पर और अधिक पढ़ने के लिए अन्य किताबों या लेखों का सुझाव दिया जाता है। चौथा अंतर यह है कि इसे अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से या फिर पेपर में आने वाले नंबर के हिसाब से रेफरेंस में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 व्यवस्थित किया जाता है। बिब्लियोग्राफी में इसे आम तौर पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ही लिखा जाता है। तो यह रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में कुछ अंतर हैं। अब हम इनको आप लोगों को एक उदाहरण के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो मान लें कि आप भारत का इतिहास पर एक प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। आपने अपनी तीसरी लाइन लिखा, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। इस जानकारी के लिए आपने जिस खास बुक का इस्तेमाल किया उसका नाम आप रेफरेंस लिस्ट में डालेंगे, और प्रोजेक्ट लिखने से पहले आपने इतिहास की 5 अलग अलग बुक्स और 3 वेबसाइट्स पढ़ी ताकि आपको पूरे विषय की अच्छी समझ हो जाए। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन सभी 8 सोर्स की लाइन को सीधे इस्तेमाल नहीं किया। बिब्लियोग्राफी में आप इन सभी 8 सोर्सेज का नाम लिखेंगे। तो यह हो गया रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के बीच अंतर, जिसको हमने एक उदाहरण के द्वारा समझाया। हम कह सकते हैं कि हर रेफरेंस आपकी बिब्लियोग्राफी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर बिब्लियोग्राफी में मौजूद सोर्स आपका रेफरेंस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आप लोगों को बतलाया कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।